ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ खजान जो है वो जुड़ रहे हैं सहयोगी न्यूज रूम से। खजान, सबसे पहले यहाँ पर तो दिल्ली घोषणा पत्र यहाँ पर रिलीज हुआ, लीडर्स घोषणा पत्र, इसके बारे में जानकारी चाहूंगी क्योंकि किसी देश की संप्रभुता के लिए ये जो घोषणा पत्र है वो बेहद जरूरी है। बिल्कुल निहारेगा, ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पहले ही दिन नई दिल्ली G20 घोषणा पत्र यहाँ पे भारत की तरफ से जारी किया गया और सभी की सहमति के साथ वो पेश किया गया और इसको भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जा रहा है। इसमें कई मुद्दे शामिल किए गए, आतंकवाद पर प्रहार किया गया, इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध पर बोला गया और बिना नाम लिए, पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें फिर भी रूस को नसीहत दे दी गई। फिर से पीएम मोदी का वो जो बयान था, जो इससे पहले भी 2022 में हमने देखा था, जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिले थे, तो उस समय भी एक बयान जो जारी किया गया था कि यह युद्ध का काल नहीं है, वो फिर से इस घोषणा पत्र में उसका जिक्र किया गया है। यह घोषणा पत्र भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि सभी देशों ने इस पर सहमति बनाई। इसलिए भी जरूरी है, देखिए अब इस G20 सम्मेलन में चीन भी मौजूद था और रूस भी मौजूद था और उन्होंने कोई ऐतराज नहीं जताया, क्योंकि अगर इस घोषणा पत्र में कोई दिक्कत होती या कोई परेशानी होती या उनको कोई आपत्ति होती तो जरूर इस पे चीन और रूस इस पे मनाही करते और इस पर आपत्ति जताते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सबकी सहमति के बाद यह घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस के मुद्दे पर हम बात करें तो देखो, एक चीज तो साफ कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने कि आज का समय जो है ना, वो सबको एक साथ लेकर चलने का समय है। हमारा थीम भी वही है कि एक एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी कि सब मिलकर हम चलेंगे तो एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। उसी थीम पर हमने यह घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र इतना अच्छी तरीके से बनाया गया था कि कोई आपत्ति नहीं जता पाया। अगर पहले हम बात करें, जब G20 समिट होने वाला था, उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले चर्चा की जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था और यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन का जो पैराग्राफ था ना, उसको खाली रखा गया था। लेकिन जब कल यह पेश किया गया रूस और यूक्रेन के युद्ध पर, साफ तौर पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया कि किसी भी देश की अखंडता, संप्रभुता पर कोई भी प्रहार मतलब को सहन नहीं कर सकते हम देश। कोई भी देश, G20 सम्मेलन जो संघ है, वो किसी भी देश की अखंडता और संप्रभुता पर अगर प्रहार होगा तो वह सहन नहीं होगा। इसके अलावा परमाणु हमले को लेकर इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया कि परमाणु हमले की जो धमकी है वो भी अस्वीकार्य होगी और इसके अलावा हरित क्रांति, जो देश में पॉल्यूशन है, इसको लेकर कई मतलब इस घोषणा पत्र में चीजें जोड़ी गई हैं। और वो सबसे बड़ी जो बात रही ना, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर रही, क्योंकि इस पे कयास ही लगाई जाती, कोई चर्चा नहीं होगी, इसलिए पुतिन भी नहीं आए थे। अगर पुतिन भारत आते तो संभव था कि इस पे चर्चा होती और पश्चिमी देश जो है ना, वो पुतिन को घेरने की पूरी कोशिश करते। इससे पहले जो परमाणु हमले की मैं बात कर रहा हूँ कि भारत ने स्पष्ट तौर पर घोषणा पत्र में कहा कि परमाणु हमले का की जिक्र करना भी, यानी कि परमाणु हमले की धमकी देना भी अस्वीकार्य है। यह एक तरीके से सीधे तौर पर इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो रूस ने, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो पश्चिमी देशों ने रूस पे कई प्रतिबंध लगा दिए थे। तो आपने देखा होगा कि 2022 के लास्ट अंत में एक ऐसा माहौल बन गया था कि परमाणु हमला होने वाला है। कई तरह की चर्चा चलने लगी थी कि रूस पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला कर सकता है। तो उसकी दिशा में, उसी को लेकर इस बयान को देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर पुतिन को नसीहत दी है भारत ने, बिना नाम लिए। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भारत और रशिया के जो संबंध है ना, वो दोस्ती के बहुत अच्छे संबंध हैं। रशिया ने हमारे कई बार हमारी मदद की, हमारी विषम परिस्थितियों में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज जब पूरी दुनिया को, अगर दुनिया चाहता है कि भैया हम विकसित बने, हमारा विकास हो, तो उसके लिए जरूरी है, भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया देखो, युद्ध का काल नहीं है, किसी की भी अखंडता पर प्रहार सहन नहीं हो सकता है, हम सबको मिलकर एक साथ आकर काम करना हो।